माँ बत्तख ने एक बार में 4 अंडे दिए, लेकिन अंडों पर बैठने का समय बहुत थका देने वाला था। उसने बार बार नीचे झुककर देखा, लेकिन अंडों में कोई हलचल नहीं हो रही थी। जब उसे लगा कि अंडे खराब हो गए हैं, तभी अचानक अंडों में हलचल हुई। माँ बत्तख खुशी से चिल्ला उठी और जल्द ही 3 अंडे टूट गए, जिनमें से 3 छोटे बत्तख के बच्चे बाहर निकले। इन 3 चहचहाते बच्चों को देखकर माँ बत्तख को बहुत सुकून मिला, लेकिन सबसे बड़ा अंडा अभी भी नहीं फूटा था। कोई चारा न देख उसे फिर से बैठकर अंडे को सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या अन्य पक्षियों ने उसे वह अंडा छोड़ देने की सलाह दी, क्योंकि 6 महीने तक न फूटने वाला अंडा तो अब तक सड़ ही चुका होगा। लेकिन मादा बत्तख ने उनकी बात नहीं मानी और अंडे को सेती रही। मेहनत रंग लाई और आखिरकार वह अंडा फूट गया। मानो दुख के दिन बीत गए और सुख की घड़ी आ गई। अंडे से एक विशालकाय बत्तख का बच्चा निकला, जो बाकी बत्तखों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। लेकिन चाहे जो भी हो, वह उसकी 6 महीने की मेहनत का फल था, इसलिए बत्तख माँ ने उसे भी बाकी बच्चों की तरह ही प्यार दिया। पड़ोसी उपहास करने लगे और माँ बत्तख पर बेवफाई का शक करने लगे। तंग आकर माँ बत्तख बच्चों को लेकर खेत में रिश्तेदारों के पास चली गई। खेत पहुँचते ही जानवर उस सफेद बत्तख को घूरने लगे। सब हैरान थे कि यह बदसूरत जीव कौन है। तभी एक काली बिल्ली कूदी। उसने बत्तख को सौंपने को कहा, पर माँ बत्तख ने साफ मना कर दिया। बाकी जानवर भी उसे भगाने आ गए। खेत में जानवरों के लड़ने का शोर मच गया। नोमछा से किसान नैनी ने शोर सुना और बाहर दौड़ पड़ी। उसने झाड़ू उठाई और बड़ी सफेद बत्तख को बाहर खदेड़ दिया। कहीं और न जा पाने के कारण वह वापस नदी के किनारे आ गई, लेकिन तभी एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता रोक लिया। जैसे ही काली बिल्ली उस पर झपटी, बड़ी सफेद बत्तख ने छलांग लगाई और आसमान में उड़ गई। उसने अविश्वास के साथ नीचे झील और जमीन को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उड़ सकती है। वह बस उड़ती रही और एक पहाड़ी पर जाकर रुकी। लेकिन तभी दूर से बंदूक की आवाज आई। एक शिकारी वहां आ पहुंचा था। बड़ी सफेद बत्तख ने मौका मिलते ही आसमान में उड़ान भर ली। वह बेत के पेड़ में छिपा हुआ था। तभी उसने आसमान से 3 सुंदर हंसों को नीचे आते देखा। उन्होंने पेड़ के पीछे छिपे उस दुखी बत्तख को देखा और पानी के पास ले आए, ताकि वह खुद को देख सके। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह एक सुंदर हंस बन गया है। असल में वह कभी बत्तख था ही नहीं, बल्कि एक कुलीन हंस था। अंत में वह उसी तालाब पर लौटा और अपनी बत्तख माँ से मिला, जो उसे देखकर हैरान रह गई। बाकी पड़ोसियों ने भी प्रशंसा भरी नजरों से देखा, लेकिन बत्तखें भला राजहंस की बराबरी कैसे कर सकती थीं? फिर वह बड़ी सफेद बत्तख अपनी खुशियों की तलाश में ऊंचे आसमान में उड़ गई।